दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 2 क्लर्क एंड कैशियर की परमानेंट वैकेंसीज आई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 है। 21 से लेके 35 साल के बीच आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जो ये वैकेंसीज अनाउंस हुई है द कुरुमांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड में वैकेंसीज आई है जो कि उत्तराखंड नैनीताल में है। लिखा है नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क एंड कैशियर, यानी जो आपकी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट ग्रेड 2 की रहेगी। आपको सिलेक्शन के बाद क्लर्क पोजीशन मिल सकती है एंड गाइज कैशियर पोजीशन मिल सकती है। दोनों में से आपको एक पोजीशन मिल सकती है। एंड गाइज ये जो वैकेंसीज है स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अंडर में आती है। एंड गाइज टोटल 51 ब्रांचेज ये अक्रॉस दी स्टेट यहाँ पे होल्ड रखती है। एंड गाइज यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। प्योरली गवर्नमेंट वैकेंसीज है। नेम ऑफ पोस्ट जो रहेगी असिस्टेंट ग्रेड 2 क्लर्क एंड कैशियर की रहेगी। और यहाँ पे पे स्केल भी आप देख सकते हो, लगभग 60,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। एंड गाइज यहाँ पे 2 ईयर का प्रोविजनल पीरियड रहेगा जो कि सभी गवर्नमेंट में होता है। हालांकि वैकेंसीज परमानेंट है, प्रोविजनल सभी में होता है, लेकिन डे 1 से आपको पूरी सैलरी मिलेगी। एंड गाइज वो सभी फैसिलिटी मिलेगी जो कुरुमांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड के परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इनको फ़ी कलेक्ट करनी है, यही एक रीज़न होता है। एंड गाइस एज का क्राइटेरिया 21 से 35 साल के बीच आपकी उम्र है। जो आपकी एज है 30 अप्रैल 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में देना है। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट मस्ट होल्ड डोमिसाइल ऑफ द स्टेट इन विच द बैंक हैज इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी लिखा है जहाँ बैंक का एरिया ऑफ ऑपरेशन है जिस स्टेट में है, अगर उसका डोमिसाइल आपके पास है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है द बैंक हेड ऑफिस इज लोकेटेड एट नैनीताल उत्तराखंड। एट प्रेजेंट द बैंक ऑपरेट ए नेटवर्क ऑफ 51 ब्रांचेज अक्रॉस द स्टेट, यानी उत्तराखंड के पूरे स्टेट में 51 ब्रांचेज है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए उत्तराखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस, किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा है। क्वालिफिकेशन जो है 30 अप्रैल 2026 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश की आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे ये सैलरी पे स्केल बताया गया है कितना मिलेगा। एंड गाइज आपका जब सिलेक्शन होगा आपको यह अमाउंट देना है, ना कि आपको कैंसिल चेक देना है। आपको 50,000 रुपीज़ देना है जो कि यहाँ पे रिफंडेबल होगा। एक सर्टेन लिमिट के बाद ये रिफंडेबल होगा, हो सकता है 2 साल के बाद रिफंड हो। हालांकि ये पेमेंट आपका रिफंडेबल है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा आपका। टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा है। एंड गाइस एप्लीकेशन फ़ी जो है वह 1000 रुपीज़ है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गाइस बाकी अदर क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया कैटेगरी वाइज यहाँ पे कोई अलग से फ़ी नहीं है। सभी कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ पे करना है। एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा यहाँ पे हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट नैनीताल एंड गाइस देहरादून डिस्ट्रिक्ट देहरादून में 2 एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। और दोनों जब आप ड्यूरिंग दी फॉर्म फिल आपको चूज़ करने हैं आपके नज़दीक, यानी फर्स्ट एंड गाइस सेकंड ऐसे सीक्वेंस में आपको ये चूज़ करना है। 6 अप्रैल से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। एंड गाइस जून 2026 में टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की, यानी लमसम जून में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस जून जुलाई एंड जुलाई अगस्त में आपका ये आपका रिजल्ट एंड गाइस ज्वाइनिंग भी आ सकती है। एंड गाइस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स स्कैन अपलोड ये सब यही बताया गया है कि इन साइज़ में हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना चाहिए। फ़ी की डेट यहाँ पे है, जो एप्लीकेशन की डेट है वही यहाँ पे सेम फ़ी की डेट रखा गया है। यहाँ पे डायरेक्टली हम मेन पॉइंट पर चलते हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, वह सिलेबस। इसका सिलेबस क्या रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम क्या रहेंगे। एप्लीकेशन क्राइटेरिया भी मैंने बताया कि आपको उत्तराखंड स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए।
अब बात करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम की। जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ से हम लेते हैं, एग्ज़ाम क्या रहेगा, देखो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, वह आपको क्वालिफाई करना है। अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड ऑन मेरिट बेसिस टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दी ऑनलाइन, यानी ओनली सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसके बेस पर ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाएंगे। एंड गाइज यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वह 5 पार्ट में होगा, यानी कि एक एग्ज़ाम होगा 5 पार्ट में डिवाइड होगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड बैंकिंग के 40 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40, टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वह 200 क्वेश्चन रहेंगे। एंड गाइस 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश में होगा। यहाँ पे 145 मिनट का टाइम आपको मिलेगा एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए। एग्ज़ाम के 5 ऑप्शन होंगे, यानी पहले 4 ऑप्शन होते थे, अब 5 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे तुक्के मारने वाला कोई भी सीन नहीं है। 5 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हालांकि यहाँ पे ये सब दिया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे नहीं दिया गया है। एंड गाइज ये इंपॉर्टेंट डेट जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, कुछ डाउट होता है या कुछ क्लेरिफिकेशन टेक्निकल इश्यू एंड ग्लिच होता है तो आप इस मेल पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये रही पूरी डिटेल। सो गाइज कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।